चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2021 जो कि यहाँ पर कक्षा 9वीं का है, यानी कि विषय विज्ञान का है। तो फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि यही महीने यानी कि इसी महीने आपका जो एग्जाम होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा, जो कि आपका MP बोर्ड का है, तो आपका होने वाला है इसी मंथ में होगा। इसलिए उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। तो इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना। तो समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि पूर्णांक यानी कि 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो निर्देश आपके सामने ही। पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो पहला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपको 3 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको 5-5 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका, तो उसमें एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 5 अंक मिल जाएंगे। अर्थात अगर आपने तीनों ही क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 15 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 7 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेगा, यानी कि 4 से लेकर 7 तक। अर्थात ये भी 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलेगा। अर्थात आपका कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखें थर्ड वाला, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें चौथे वाले की प्रश्न क्रमांक 11 से 12 में आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक मिल जाएगा। और पांचवें में है प्रश्न क्रमांक 13 से एवं 14 में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 5-5 अंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है यह क्वेश्चन, इस बार ही पक्का फंसेगा, काफ़ी चांस है, 100% चांस है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक यहाँ से जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन का यानी कि पहला वाला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधा है। तो फ्रेंड द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है? क्या ऑप्शन ए, क्या प्याज को हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, या फिर केला होता है, या फिर सरसों होता है, या फिर यानी कि घास होता है? तो आप सभी को पता होगा द्विबीजपत्री जो पौधा होता है वह क्या होता है, तो सरसों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि शुद्ध पदार्थ नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? क्या बर्फ शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो नहीं, बर्फ एक शुद्ध पदार्थ होता है, और लोहा भी एक शुद्ध पदार्थ होता है, और पारा भी एक शुद्ध पदार्थ होता है, बट दूध शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें कि एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है। तो फ्रेंड्स एक तत्व जो होता है उसके समस्थानिक में अलग कौन सा होता है? क्या इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर प्रोटॉन होता है, या फिर न्यूट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि यानी कि समस्थानिक जो हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से यानी तत्व शामिल होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो शामिल हो जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है, और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि क्षारकीय मूलक होते हैं, क्षारकीय मूलक कैसे होते हैं? क्या धनावेश होते हैं, या फिर ऋणावेश होते हैं, या फिर आपका उदासीन परमाणु होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा क्षारकीय जो मूलक होते हैं उसकी पहचान किससे होती है? हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऋणावेशित आयन होता है। यहाँ पर अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जब ध्वनि होती है, तो जब भी कोई व्यक्ति 20 हर्ट्ज से कम यानी कि स्लो आवाज़ में बोलता है, तो दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी को भी वह ध्वनि सुनाई नहीं देती है, यानी कि वह क्या होती है? तो अपश्रव्य कहलाती है। यहाँ पर अगर बात करें कि यानी कि श्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के जो बीच में होती है, 20,000 हर्ट्ज के जो बीच में होती है वह यानी श्रव्य यानी कि क्या कहलाती है? तो श्रव्य कहलाती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। और यहाँ पर बात करेंगे 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है वह पराश्रव्य कहलाती है। तो आप इन तीनों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर बात करें पाँच यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है। तो यह छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि 5 जगत वर्गीकरण ने दिया था। फ्रेंड जो 5 जगत यानी जो वर्गीकरण है वह किसने दिया था? क्या मेंडलीफ ने दिया था, या फिर किसी और ने दिया था? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? तो कोलाइड जो कणों का जो इनके जो कोलाइड कण होते हैं उनके द्वारा जो प्रकाश फैलता है उससे हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपको जल्द से जल्द बताना होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेकंड का आपका सही जवाब कौन सा होना चाहिए?
तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, तो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C40 यानी कार्बन यानी 14 यानी 14 और यानी 6 और यानी कि नाइट्रोजन 14 और 7 एक दूसरे के क्या है, तो एक दूसरे के क्या है, तो पूरक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो पूरक है। यानी कि क्या है, संगठक है या फिर पूरक है। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो यानी कि ऐसा ही मात्रक जो होता है कार्य का वह क्या होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अर्थात आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जूल आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पर कह रहा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। आपका यहाँ पर आ जाएगा जीवाश्म ईंधन। यहाँ पर अगर बात करें थर्ड वाली क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको मिलान करना होगा। तो उचित आपको संबंध बनाना है, यानी कि आपको उचित संबंध ही इसमें बनाना होगा, अर्थात आपको मिलान करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में जो यानी कि अणुओं की संख्या होती है वह आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, अर्थात 6.022 × 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, अम्लीय मूलक है, तो फ्रेंड्स अम्लीय मूलक कौन सा होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए अम्लीय मूलक क्या होता है। तो अम्लीय मूलक यानी कि किस पर चला जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अम्लीय मूलक जो होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर फिलहाल कि मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर बात करें कि क्षारकीय मूलक कौन सा है, यहाँ पर अगर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार कितना होता है, तो एक मोल नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 14 ग्राम के बराबर होता है। और पांचवा क्वेश्चन है कि CO2 के 88 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होती है, तो CO2 के जो 88 ग्राम मोलों में यानी कि जो मोलों की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक मोल यानी कि इसमें यहाँ पर परमाणु भार कितना है, तो आपका कार्बन का 12 हो जाएगा और 16 दूनी 32 यानी कि 16 दूनी 32 हो जाएगा इसका। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या हो गया, 44 हो गया। तो 44 यानी कि 44 जब होता है, 44 ग्राम जब होता है CO2, तो उसके मोलों की संख्या 1 होती है। तो इसी तरह से 44 दूनी 88 यानी कि 2 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी पर चला जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कि अम्लीय मूलक कौन सा है, तो अम्लीय मूलक क्या होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो अम्लीय मूलक जो होता है वह कौन सा होता है, क्या सल्फर यानी कि सल्फेट, क्या ये अम्लीय कहलाता है, या फिर मैग्नीशियम यानी कि प्लस यानी कि क्या यह यानी कि अम्लीय कहलाता है। तो आपका विकल्प जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी पर चला जाएगा और क्षारकीय वाला आपका Ng2 पर चला जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपका यानी कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन 4 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, कि वे ईंधन जो कि जीवाश्म यानी कि जीवों से मिलते हैं, जीवों के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर आपका यानी केरोसिन हो गया। तो आपका ये सभी क्या किसके उदाहरण हैं, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। यहाँ पर पांचवी क्वेश्चन की बात करें, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 यानी कि 12 U है, यानी कि 12 AMU है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु यानी कि अणुभार क्या होगा। तो आपको यहाँ पर परमाणु भार जब 12 है कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन का 12 है, और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपका 16 होता है। 16 दूनी 32 यानी कि 32 और 12 कितने हो गया, 44। क्या हो जाएगा आपका 44 AMU, यानी क्या हो जाएगा 44 AMU के बराबर होता है। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो 44 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 6 की, तो क्वेश्चन 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर कह रहा है कि फंजाई जगत के 2 विभेदक लक्षण बताना है आपको, यानी फंजाई यहाँ फंजाई किसे कहते हैं, तो कवक को कहते हैं। तो कवक जगत के 2 आपको विभेदक बताना है। तो यह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन 7 की बात करें कि मनुष्य यानी कि वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और मेढक का क्या होता है, आपको ये दोनों ही बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करना है, किस तरीके से वह गलत साबित हुआ था, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें कि चूहा और चमगादड़ में समान लक्षण कौन कौन से हैं, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें कि विलेन कोलॉइड आयन के तथा निलंबन में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किसी घर में एक महीने में विद्युत ऊर्जा का 250 यूनिट व्यय हुआ है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। जब 250 यूनिट व्यय हुआ है तो ऊर्जा यानी कि जूल में आपको बताना है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अथवा क्वेश्चन की अगर बात करें कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताना है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, आपको यह समझाना है। तो क्या
क्या होता है, तो ना तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना ही द्रव्यमान को यानी क्या होता है उत्पाद यानी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन बाकी कि मुक्त रूप से यानी कि गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, तो नहीं, यह यानी कि उल्लंघन नहीं करती है। कारण के साथ आपको स्पष्ट करना है, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर नियम बता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके इको यानी यहाँ पर क्या टिप्पणी लिखना है आपको। इको कार्डियोग्राफी और क्या होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, आपको दोनों पर ही टिप्पणी लिखना है। अगर यहाँ पर बात करें वाले क्वेश्चन की, कोयले के विभिन्न प्रकारों को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो कोयले 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको वो भी लिखना होगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखकर संरचना भी बनाना है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो पोटेशियम कितना होता है तो आपको यह पता होना चाहिए। कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का हम यानी क्या लिखते हैं, तो आपको पता होगा यानी कि क्या लिखते हैं, यानी कि दो कमा क्या लिखते हैं, 2,4 कार्बन का होता है। यहाँ पर बात करें कैल्शियम का क्या होता है, तो कैल्शियम का कितना कितना होता है, यानी कि 20 होता है या फिर कितना होता है, तो कैल्शियम का भी आपको लिखना होगा। तो आपका नेक्स्ट की अगर बात करें नियॉन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, आपको वो सभी लिखना होगा। अगर यहाँ पर बात करें वाले क्वेश्चन की, पेट्रोलियम के प्रभाजी यानी प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं, इनके क्या उपयोग हैं, आपको वो सभी लिखना होंगे। यहाँ पर 14वें क्वेश्चन की बात करें कि आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य को सचित्र आपको परिभाषित कर इनमें संबंध व्युत्पन्न करना है। तो वाला क्वेश्चन है शक्ति किसे कहते हैं और एक बार शक्ति को परिभाषित करना है। यदि एक बल्ब 990 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो